हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज के वीडियो में आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपके मन के डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे। और हाँ, आज के वीडियो में मैं क्वांट का पूरा सॉल्यूशन अभी तुरंत ले लेता हूँ। क्वांट का सॉल्यूशन लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा था। तो मैंने सोचा कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपने काफ़ी टाइम लगाया होगा, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपका दिमाग एट अ टाइम कैसे चलना चाहिए वो बता दूं, क्योंकि इंदौर में काफ़ी समय यानी 10 ही दिन बचे। तो इंदौर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वांट का इन्होंने जो लेवल हाई किया है थोड़ा सा, हर क्वेश्चन का नहीं, सिर्फ मुश्किल से 5-7 ही क्वेश्चन होंगे, बाकी तो एकदम लुल पेपर है। ठीक है, तो वो जो 5-7 क्वेश्चन है उनके कारण एम इंदौर में भी बेसिकली वैसे आ सकते हैं। तो मैं पूरा सॉल्यूशन ले रहा हूँ उसी रीज़न से। ठीक है, और आपको कई क्वेश्चन टफ टफ जो लगते होंगे उनको बता दूंगा कि इसी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए। तो पूरा अच्छे से ध्यान से सॉल्यूशन देख लेना, ये आपको इंदौर में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, प्लस देखो कुछ क्वेश्चन अगर हटा दें तो पेपर का लेवल इसमें बिल्कुल नहीं था क्वांट का। हाँ, लेंदी बोल सकते हो, लेकिन आई थिंक सेक्शनल कट ऑफ जो था, ध्यान से सुनना, सेक्शनल कट ऑफ उतना ही रहेगा जितना लास्ट ईयर था। ओवरऑल कट ऑफ में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर का जो सेक्शनल कट ऑफ था मेरा मानना उतना ही रहना चाहिए। लाइक अगर जिपमेट के सॉरी क्या था वो, जम्मू जम्मू के हिसाब से बात करें तो उसने 50-50-50 रखा था सेक्शनल, है ना। तो क्वांट का इतना भी टफ नहीं था क्या 50 ना ला पाओ, है ना। 50 के लिए कितने ही नंबर क्वेश्चन चाहिए, है ना, 13-14, उससे ज़्यादा तो ओरल हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो सेक्शनल उतना ही रहेगा। और जिपमेट में कौन सा तो दूसरा अपना बोध गया, उसका तो वैसे ही क्वांट का लास्ट ईयर भी कट ऑफ कम था। LRDI का 88 मार्क्स था, इस बार भी उतना ही करीब रहेगा। और इंग्लिश का भी उतना ही करीब रहेगा, 80 अप्रॉक्स मार्क्स मान लो, है ना। तो बोध गया के हिसाब से अगर बात करें तो क्वांट का लास्ट ईयर जितने, फिर भी मेरा मानना है अपर हैंड 50 मान के चलो, और लोअर हैंड इनका भी 20-30 मार्क्स मान के चलो, 30 मार्क्स मान लेते हैं। ठीक है, LRDI का लास्ट ईयर 88 कर दिया था, इस बार भी उतना ही करीब रहने दो। और इंग्लिश में भी 80 अप्रॉक्स मान लो। ठीक है, मेन आएगा ओवरऑल कट ऑफ पे बात। ओवरऑल कट ऑफ देखो, लास्ट ईयर जो था वो 350 के आसपास था, 355 समथिंग। इस बार क्योंकि क्वांट थोड़ी सी हाई लेवल पे थी, तो इसमें अगर हम लोग 20-25 नंबर का एडवांटेज ले लें तो 320 के आसपास ओवरऑल कट ऑफ जाना चाहिए जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो यही 30-30 मार्क्स आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना। बाकी हाँ, सेक्शनल में मुझे नहीं लगता ज़्यादा डिफरेंस आएगा। खैर, मेन आज का मोटिव मेरा था सॉल्यूशन लेना, तो सॉल्यूशन जल्दी जल्दी और थोड़े ही अपन स्पीड में चलेंगे। ठीक है, तो देख लेना क्वेश्चन आईडी और इनसे कंपेयर कर लेना। ठीक है, देखो, रेडियस ऑफ टू कोन्स 2/3 की रेशियो में है, वॉल्यूम 1:3, तो वॉल्यूम का रेशियो 1/3 इज इक्वल टू R²H लगा दें। तो पहला है 2 का स्क्वायर 4 इंटू H1 बोल दो, फिर 3 का स्क्वायर 9 इंटू H2 बोल दो। तो 3 से 9, 3/4 का रेशियो हो जाएगा, है ना, ऑप्शन 3। ठीक, बहुत आसान था। ठीक, मैंने कहा ना बहुत आसान है, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। और इस बार भी पूरा ही कॉपी किया इन लोगों ने, ये खुद से क्वेश्चन बनाते ही नहीं भाई साहब। पता नहीं, थोड़ी तो रख लें अपनी, खुद से क्वेश्चन बनाया करें। सारे क्वेश्चन कोई कहीं किसी बैंक के एग्जाम का उठा लिया, कोई किसी साइट से उठा लिया, कोई कहीं से उठा लिया और पेपर बना दिया। और इस बार हाँ उठाया है तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन, खुद का बिल्कुल नहीं लगाते दिमाग। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर है तो सीधी बात है, अगर स्क्वायर की साइड 6 है तो सर्कल की रेडियस 3 हो जाएगी। πr² होता है 9π आंसर। बहुत इजी इजी क्वेश्चन। अब बोल रहे हो कि क्वांट का लेवल हाई है, ठीक है, तो इसका क्वांट का लेवल अगर हाई लग रहा है आपको तो इंदौर में क्या ही लेवल लगेगा। और हाँ, हमने एक चीज़ चालू की है, आप हमारी वेबसाइट catipmet.com पे जाके अगर आप जिपमेट के ये अपने स्कोर से डिमोटिवेशन हो या कुछ भी आपको मेरी गाइडेंस चाहिए अगले 10 दिन के लिए, तो इसमें लाइव चैटिंग का ऑप्शन है ना। कम से कम 250-300 बच्चे अभी तक उसमें कंसल्ट कर चुके हैं, है ना, कोई फ्री ऑफ चार्ज है एकदम। तो आप कंसल्ट कर लो, आपको क्या, यानी मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या बताना है उसमें, तो आपको हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले अपना नाम, सिटी बताना हो तो बताओ, नहीं तो सिटी मत बताना। रोहतक अगर दिया था तो उसका स्कोर, जिपमेट अगर दिया है तो इसका स्कोर आपका कितना आ रहा है। ठीक है, और आप इंदौर से रिलेटेड मेरी क्या हेल्प चाहते हो, हेल्प मतलब कंसल्टेंसी में, ऐसा नहीं कि बोल दो अपना वीडियो कोर्स दे दो। ठीक है, तो आप मुझसे क्या कंसल्ट करना चाह रहे हो, क्या डिमोटिवेशन है, अगर कुछ डिमोटिवेशन है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मोटिवेट कर दूं।
वैसे काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि आप काफ़ी अच्छे मोटिवेटर हो, ठीक है, तो देख लेंगे, आप इसमें कर देना। और हाँ, रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर आ जाएगा, ज़रूरी नहीं कि तुरंत आ जाएगा, क्योंकि मैं पर्सनली इसमें आपको रिप्लाई करूँगा, है ना, टीम का कोई दूसरा मेंबर नहीं करेगा तो टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत बच्चे मेल कर रहे हैं। चलो थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, देख लेते हैं। अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल टचेस 2 पॉइंट, टेंजेंट कैसे 2 पॉइंट पे टच करेगी, हटाओ। बी, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, हाँ, देखो एक ऐसी है तो दूसरी एक तीसरी पैरेलल बना के बता दो, तो सेकंड सही है। देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग इनसाइड में, अगर रहा जाएगी तो फिर काई की टेंजेंट रहेगी, है ना, तो ये भी सही है। तो बी और सी सही थे, ऑप्शन 4, है ना, देयर इज नो, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पूरे, बीच में कुछ कुछ आएंगे, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 100 है तो 100/2, 2a, पहला नंबर इसमें 10 हो जाएगा तो 20 प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 10 का होगा क्योंकि इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 बोला था, ठीक है, तो 50 इंटू ये क्या हो जाएगा, 10 बाहर निकाल लो तो 500 हो गया, 19101, गलत आ रहा है मतलब असर्शन तो रॉन्ग है, रीजन ये सही है, रीजन सही है, असर्शन रॉन्ग है, ऑप्शन 4। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल ही, ये बच्चों वाला क्वेश्चन 50 बार कर चुके हैं, और कई सारी शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने वीडियो कोर्स में ऐसे ही बताई हुई है, जो आप देखते से ही आंसर बता दोगे, ठीक है। चलो ऑप्शंस का स्क्वायर कर दो, देखो √2 का स्क्वायर 2, लेकिन रूट में 5 नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। देखो √5/2 का स्क्वायर 5/2 प्लस 1/2 6/2, 3 आ गया, प्लस 2ab में 2 से ये √2 2 दे देंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, √5 बचेगा, ऑप्शन 2 सही है। इतना सा था, सब ओरल क्वेश्चन थे, और ये जो ओरल थे तो बचे हुए टाइम में वही तो लेंथी आपको करने थे, तो अगर आप बोल रहे कौन टफ थी तो पर्सनली खैर बुरा मत मानना, लेकिन टफ नहीं थी, ठीक, क्योंकि कितने क्वेश्चन अभी मैं बहुत सारे आपको ओरल करा दूंगा, ठीक। अगला, 4 बॉयज 8 गर्ल्स 1/3 काम करते हैं 5 डेज में, ठीक है, तो 4 भी ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, 4x प्लस 8y 5 डेज में करते हैं 1/3, तो इंटू 5 इज इक्वल टू में 1/3 आता है। आगे 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इंक्रीज हो गए, तो अब 7 बॉयज हो गए, तो देखो 7x प्लस 11y 8 प्लस 3 11, ये अगले 3 दिन में 1/3 करेंगे, तो नेक्स्ट इंटू 3, ये भी 1/3 कर रहे हैं तो इसका 1/3 इधर, इससे ये कैंसिल, सॉल्व कर लो, तो 5 और 20 और इधर 7 3 21, 21 माइनस 20 यानी x इज इक्वल टू 40 माइनस 33 7y, एक लड़का 7 गर्ल्स के इक्वल यानी x इज इक्वल टू 7y पता चल गया आपको। अब x की जगह 7y इधर मान लो रख देते हैं, तो 7 7 से 49 प्लस 150 60y 1/3 काम कर रहे हैं 3 डेज में, है ना, 3 डेज में 1/3। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द रिमेनिंग, बचा हुआ काम 2 ही दिन में हो रहा है तो कितनी लड़कियां और इंक्रीज करनी पड़ेंगी, तो देखो अभी गर्ल्स कितनी 60y हो गई, प्लस मान लो टी और हमने करी, अब 2 ही दिन में काम करना बचा हुआ, अच्छा बचा हुआ भी 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल, 63 से 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 कितना हो गया 60/2 30, टी की वैल्यू 30 गर्ल्स अभी और चाहिए, ठीक है, ताकि काम 2 डेज में हो जाए। इन्होंने 32 बोला है, गलत, ये अच्छा क्वेश्चन था, इंदौर लेवल का था इसलिए मैंने इसका बोला है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए टू सी इज 1:2, एफिशिएंसी का रेशियो नॉर्मली लिखा करो, तो ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2:1, 166 3 जा फिर 1, ये 500/3% होता है तो 5/3, अब बी है 5/3 मोर एफिशिएंट, यानी बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो देखूंगा 1 प्लस 5/3 8/3 हो जाएगा, तो 3 चीज़ें दी हुई हैं, तीनों का मिलाकर लिख दो, ए बी और सी कॉमन है, सी की जगह 3 लिख दो, 1 और 3 का एलसीएम, तो 3 हुआ तो ए 3 2 जा 6 हो जाएगा, बी तो 8 ही रहेगा, ये आ गया। अब टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट 6% 6 डेज में, इधर भी 6% है 6 डेज में, मतलब देखो ए कर रहा है 6% 6 डेज में, तो बी क्या करेगा 6 डेज में 8% काम कर डालेगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, और सी क्या करेगा 6 डेज में 3% ही काम करेगा। तो अगर मैं बात करूं 6 डेज में, है ना, तो
बी कर रहा है 8%, सी कर रहा है 3%। 6 डेज में दोनों मिला के पूछा है, 11% काम हो जाएगा। तो 100% के लिए क्या लगेगा, 600/11, है ना, 54:6/11 सही दिया है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो 1 फॉल्स सेकंड ट्रू, ऑप्शन 4 लगा देते। ये बोल सकते हो थोड़ा सा लेंथी था। ठीक है, अगला इस टाइप के क्वेश्चन खूब सारे वीडियो कोर्स में भी अपन ने किए हुए हैं, जो मेरे बच्चे बाकी लोगों ने भी किए ही होंगे उनके उनके इंस्टीट्यूट में, है ना। और हाँ, नेक्स्ट ईयर आईपीएम का कोर्स परचेस करना हो तो हमारी वेबसाइट catipmet.com, है ना। अगर आपको करना है तो /IPM2024, अगर आप अभी 12th में हो या ड्रॉपर हो और उसके नेक्स्ट ईयर देना हो तो /IPM2025 पे जाके आप परचेस कर सकते हो। चलो अगला क्या करते हैं, फैक्टर है x-1, यानी 1 पुट कर दूंगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 पुट कर दो तो 2 + a + b + 5, ओ a + b + 3 इक्वल टू 0, तो a + b इज इक्वल टू -5। x की जगह -2 रख देंगे तो 15 आएगा, -2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 8 2 जा 16, -16 -2 रख दे इसमें, है ना, +4a -2b + 3 इक्वल टू 15। तो 4a - 2b इज इक्वल टू 15 + 16, 31 - 3 28, है ना, प्लस में आएगा। दोनों इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये -10 हो गया, ऐड कर दो तो 6a इज इक्वल टू 18, a की वैल्यू आ गई 3। a अगर 3 आ गया, है ना, तो b क्या आ जाएगा, a + b हमारे पास क्या था -5, तो 3 -8, b -3 और -8, ऑप्शन 2 आसान था। ठीक है, ये देखो इतने ऐसे क्वेश्चन फिर आप बोलोगे कि टफ आ गया। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 2 3, ऑप्शन 2, समझ जाओ आसान था। अब देखो ये क्वेश्चन पता नहीं किसको टफ लगा होगा, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बोल रहा है, sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा 45 पे होते हैं, 45 रख देते, है ना। 1/√2 वैल्यू होती है पावर 4, तो 1/√2 की पावर 4 क्या होगी, 1/4 प्लस 1/4, 2/4 यानी 1/2, खत्म। अब बताओ लेंदी थे। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट टू नंबर्स ऑब्टेन हैव इवन सम 0.5, हाँ आधे इवन और आधे ऑड होते हैं समीशन में, तो 0.5 सही है, रटे होने चाहिए। तो इवन प्रोडक्ट देखो, ऑड प्रोडक्ट क्या होगा, जब पहले डाइस में भी 135 आए, दूसरे डाइस में भी 135 आए, है ना, तो 3 3 9 केस होंगे ऑड प्रोडक्ट के आउट ऑफ 36, तो 1/4 होंगे ऑड प्रोडक्ट के। तो इवन प्रोडक्ट के क्या हो जाएंगे, 1 - 1/4 3/4, 3/4 क्या होता है 0.75, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, देख लो कितनी कितनी देर में होना चाहिए था। टू आइडेंटिकल क्यूब्स 5 आर जॉइंट, देखो पहले तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², तो 25 5 का स्क्वायर इंटू 6 150, ऐसे दो हैं तो 150 300 हो गया। ठीक है, जल्दबाजी में मत लगा देना। अब लेकिन दोनों को ज्वाइन कर दिया, देखो पूरा क्यूब नहीं बना, देखो ये जो है ये तो अब नज़र में नहीं आएगा, तो जो नज़र में नहीं आएगा उसको हटा दो। तो एक साइड का कितना था 5 का स्क्वायर 25, ऐसे दोनों क्यूब का 25 25 आ गया, इसको हटा दो आप 50, तो 300 - 50 250 इसका आंसर हो जाएगा। सब लॉजिकल क्वेश्चन थे। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, बी 90 डिग्री है ना, बी इधर बना लो, ए सी ये हो गया, बी सी दिया हुआ है 5 और बचे हुए दो का डिफरेंस है 1। अब 5 12 13 तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, ये सब रटे होने चाहिए ट्रिपलेट्स, है ना। अब बस 1 + साइन सी यानी 12/13 अपॉन 1 + कॉस सी 5/13, 13 से 13 कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा 13 + 12 25, नीचे 13 + 5 18, 25/18, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबरिंग में तो पता नहीं कौन सा है, क्योंकि अच्छा 13 ये नंबरिंग ऐसे चल रही है, हाँ ठीक है। 13th क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी कर ली, बल्कि कितनी ज़्यादा बातें भी की थी। ठीक है, यही स्पीड आपकी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपने अपने मटेरियल जो भी कर रहे हो उसमें किया होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, पहले तो वॉल्यूम निकाल लो सिलेंडर का, 1/3 πr² h, पाई कुल 22/7 आर स्क्वायर, डायमीटर है 7, तो आर क्या होगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच क्या है 30। ये इक्वल होगा जहाँ भी आप वो मट को बिछा रहे हो उसके वॉल्यूम के।
तो वो दे दिया 22 इंटू 14 इंटू जितनी भी हाइट होगी क्यूबॉइड की, 22 से 22 कैंसिल, 7 टू ज़ा ये 3, ये 1/3 मैंने क्यों लिखा है, पायर स्क्वायर रोज होता है ना, तो 1/3 थोड़ी आएगा। हाँ, तो ये 30 ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया, ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो 30/8 आ गया। 30/8 ये ना 3.75 है ना। 3.75 ऑप्शन 2 आसान। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में चलो बताओ। ये आपके लिए होमवर्क, ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं था। प्रोसेस बता दूं, खैर कुछ नहीं है, जबरन का घुमाया हुआ है उन्होंने, आपको सिर्फ 220 में सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना था। तो अभी तक मैं वीडियो देख रहे हो तो चलो कमेंट सेक्शन में असली आंसर बताओ। ये क्वेश्चन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक, हिंट मैंने दे दी, हिंट क्या, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, 15 टाइप के क्वेश्चन आपको इंदौर में दिख सकते हैं। इधर y प्लस 1/y को एक सेकंड के लिए आप क्या मान लो t, तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2। ये सब रटे हुए हैं हमने, है ना। देखो इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, मैंने कहा ना आज मैं बहुत स्पीड में जाऊंगा। तो 7t माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9। सॉल्व कर लेते हैं, तो 2t स्क्वायर माइनस 7t, 9 माइनस 4 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5t प्लस 5 इक्वल टू 0। 2t कॉमन आ गया, अंदर आया t माइनस 1, माइनस 5 कॉमन ले लो, t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू एक बार 1 आएगी, यानी y प्लस 1/y इज इक्वल टू 1। पॉसिबल ही नहीं, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे, है ना। तो ये तो रिजेक्ट कर दो, और एक बार आ जाएगा y प्लस 1/y इज इक्वल टू 5/2। ये देखो, अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 पे सेटिस्फाई करेगा। तो एक वैल्यू 2 और दूसरी 1/2 आएगी, लेकिन इन्होंने इंटीग्रल बोल दिया यहाँ पे। तो अगर इंटीजर बोला है ना, तो इंटीजर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 रहेगा, ऑप्शन 1, एक ही वैल्यू होगी। नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन पूछ रहा था 1। ये था अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 16th, सिंपल है, मीन एक्स प्लस, ये तो सही है, देख के ही आप बता सकते हो। मीडियन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, है ना, या डिक्रीजिंग, जिसमें लिखना हो। उसमें हमें 5th नंबर देखना है। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 थे, 4 इधर हटाओ, 5th नंबर देख लो। तो सबसे छोटा ये 1 हटा दिया, फिर 28 हटा दिया, 2 हटा दिए, 31 32, 3 4 हटा दिए। अब अगला जो भी नंबर होगा वो मीडियन होगा, 43 है, यही लिखा है, सही है। मतलब मोड सबसे ज़्यादा बार जो आता है, देखो स्क्रीन पे ही देख लो, सबसे ज़्यादा बार बिना कुछ मेहनत के आपको 3 दिख रहा होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही, तीनों सही है, ऑप्शन 4। आसान थे। देखो मैंने कहा ना बीच में कुछ क्वेश्चन टफ पूछे। देखो अब ये, अब इसमें कोई अगर सॉल्व करने बैठ गया तो बहुत टाइम लगा देगा। कोई स्मार्ट बच्चा होगा, है ना, तो आराम से कर लेगा। देखते हैं कैसे। देखो 90,000 थे टोटल इसके पास, अपन 90 रुपीज़ मान लेते हैं। इसमें से 15 13 28 और 35, 28 35 प्लस 28 43 और 63 इसने खर्च किए इधर उधर, और बचे हुए उसमें रख दी, तो 27 बचे गए। रेशो क्या है, देखो रेशियो से निपटाता हूँ इसको। 7:3 के रेशो में इसने इधर उधर किया। ये थर्ड पार्ट किस में है अपना, उसमें, किस में, बैंक में। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 साल के बाद इसने क्या किया, 80% ओरिजिनल प्राइस के बेच दिए ये सब आइटम, यानी 20% का लॉस हो गया इसको। ये 7 पार्ट जो था इसमें 20% का, यानी ओवरऑल अब 100 से कंपेयर करें तो -140 आएगा 7 आइटम्स में। ठीक है, देखना ओरल करना सिखा दूंगा इसको। और कंपाउंड इंटरेस्ट बचे हुए में मिल रहा था 15% पर एनम, तो 15 का 2 बार इंक्रीमेंट लगेगा। तो 50 ए बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 15 प्लस 2.25 32.25 आएगा। इतना इसको प्रॉफिट हुआ होगा ये 3 पार्ट में। तो 3 इंटू इस ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 96। डिफरेंस देख लो, 96.75 माइनस कर दो इसमें से, तो ओवरऑल तो लॉस ही होना है। कितने का होना है,
है ना, 7 + 3 10 होता है, तो अपॉन 10 कर दो, पर यूनिट पता चल जाएगा 4.425, है ना, 4 पॉइंट, ये कैलकुलेशन 325, है ना, 4.325 का लॉस, ऑप्शन 3। अब कमेंट में बताना ऐसा आप में से कितने लोगों ने किया था, और जिन्होंने पूरी प्रोसेस से किया होगा, ये वो ये सब करके, ठीक है, उन्होंने इसी क्वेश्चन को 1 घंटे का बना दिया होगा। बल्कि देखो कितना आसान था। मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा है अगर, तो उसका यूज तो कर लिया करो। 18th, नॉट अ क्वाड्रेटिक। देखो इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक तो नहीं बननी, सही बोल रहे हैं। दूसरा, नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लो, बी स्क्वायर क्या 2√3 का स्क्वायर 12, 4ac भी 12 माइनस में, सही बोल रहा है, दोनों सही पॉइंट है, ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन 1, ठीक है। अगला 19th क्वेश्चन, देखो ये 1 1 1 भी मान लोगे अगर, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाते, इसमें भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, 7 डे, हर डे में 24 आवर्स, हर आवर में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड, पी को अगर 1 मान लो, ठीक है। अब ऐसे ये भी आएगा, तो इसमें 24 इंटू 60 आएगा, फिर पी आर में 60 इंटू 60 आएगा, है ना, पी मिनट में सिर्फ 60 आ जाएगा, और आखिरी का पी सेकंड सिर्फ 1 सेकंड। तो यूनिट प्लेस पे तो 1 आना चाहिए था, है ना, दो ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें और इसमें। अब सीधी बात समझ में आ रहा है, ये 11,000 से तो बहुत बड़ा नंबर होने वाला है ना, तो इसको भी हटा दो, ऑप्शन 4 लगा देते बिना सॉल्व किए। तो अब आप बताओ क्या टफ था। देखो भाई, जो बच्चा रैंक लाएगा ना, उसने इसी तरीके से की होंगी, ये बात मेरी समझना, और ये बात समझोगे तभी इंदौर में अच्छा कर पाओगे, ठीक है। चलो, सोनाली ने 2 पेन खरीदे, पेन ड्राइव खरीदी, ए और बी, 5:6 का रेशो था, एक को 10% प्रॉफिट पे बेचा। देखो 50 और 60 मान लेता हूँ, एक्स एक्स, तो 50x का 10%, 5 इधर एक्स प्रॉफिट हुआ, और उसको में 6x हुआ, दोनों का टोटल प्रॉफिट 22, 11x इज इक्वल टू 22, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, यानी ये होगा 100 और ये होगा 120, खत्म। अब जो पूछा है वो बता दो, है ना। इसको 20% लॉस में बेच दिया, यानी इसमें हो रहा है -20, और इसको 30% प्रॉफिट में बेच रही, तो 12 3 से 36, इसमें ओवरऑल 16 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। देखो कितना आसान था। मैं कहा ना, थोड़ा सा अपन स्पीड में चलेंगे। और देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के कितने क्वेश्चन, और इंदौर का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये तो, है ना। कांस्टेंट इक्वल कर दो अगर इनफाइनाइट है तो, एक क्या है 2x + 3y = 7, इधर 7 लाने के लिए 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2p/4, p/2 x प्लस इधर p + q, 4 से डिवाइड किया है तो अपॉन 4, y = 7, दोनों एक के ऊपर एक लाइन होंगी तभी तो इनफाइनाइट होगा, यानी p/2 की वैल्यू होगी 2, p आ गया यहाँ से 4, और p + q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 3 ज़ा 12, तो q की वैल्यू 12 - 4 8, p4 q 8, 4 और 8 आ गया, ऑप्शन 2, आसान। क्वेश्चन नंबर 22, द डिफरेंस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर इन द रेशो 1 5 12, प्रोडक्ट 18 कैसे होगा, अगर ये फिर भी सॉल्व करना हो तो देख लो, x - y = k मान लो, x + y = 5k, तो x क्या हो जाएगा 3k, y हो जाएगा 2k, दोनों का प्रोडक्ट यानी 6k² = 12, k² की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। प्रोडक्ट पूछा था, या k आ गया √2, तो एक नंबर हो जाएगा, नंबर पूछे होते 3√2, दूसरा हो जाएगा 2√2, 12 वैसे होगा, 18 तो वैसे ही नहीं हो रहा था, देख के भी बता सकते थे। द लास्ट डिजिट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसमें 4 से पावर को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3, 2³ 8 होता है, इधर 6 दिया है, दोनों गलत है, आंसर क्या होगा इसका 8, तो दोनों गलत है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 23, ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है 0.25, ये से बना लो, ये है 0.25, बी है 0.5, 0 लिख लो, आसान रहेगा, इंटरसेक्शन 0.14, है ना, 50 में से 14 गया, 36 बचा, 0.36 इधर, 25 में से 14 गया, 11 इधर बचा, ओवरऑल तीनों का एडिशन 0.61 होगा, है ना। क्या पूछ रहा है, ना ए हो ना बी हो, तो 1 में से 0.61 माइनस कर दो, 0.39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24,
दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अमन टेक्स हाफ टाइम रोइंग सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। देखो अगर वो आधा टाइम ले रहा है तो ये आपको रटा होना चाहिए कि एक्स और वाई का रेशियो फिर 3:1 होता है। ठीक है, इक्वेशन बना के सॉल्व करना है तो फिर वैसे करते रहो, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2:1, है ना, तो एक्स इज इक्वल टू 3y आ जाएगा। तो बस इसमें रेशियो 2:1 बोल रहा, वैसे ही गलत हो गया। दूसरा, स्पीड ऑफ बोट 6 है, करंट में 2 है। देखो रेशियो वही है 3:1, मतलब ये सही होगा। रेशियो से देख लेते, 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये मेरे सॉल्यूशन देखना तरीके से, इस तरीके से एग्जाम दिया जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 24 था। 25, हाउ मेनी प्रॉपर डिवाइजर्स, देखो सिंपल क्वेश्चन है। पहले 70 टू 100 में 100 को अलग करो, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, फिर 8 9 से 72 होता है, 8 9 से ये, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, टोटल फैक्टर देख लो, है ना। तो 6 इंटू 3 इंटू 3, 6 3 से 18, 3 से 54, दो हटा देना, दो क्या, एक 1 और एक पूरा नंबर वो, तो 52 आंसर होगा, ऑप्शन 2 52। क्वेश्चन नंबर 26, सेट थ्योरी आ गई, इंदौर पूछता रहता है, ध्यान से सॉल्यूशन देख लें। 100 लोग हैं, ये भी एक पता नहीं कहाँ से चुराया है क्वेश्चन, उसमें संस्कृत था, इन्होंने जर्मन कर दिया। क्वेश्चन मेरा किया हुआ भी है पहले का। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट है, इंग्लिश, देन हिंदी एंड जर्मन। चलो पढ़ो। ओनली इंग्लिश 18 यहाँ पे आएगा, ये पढ़ लिया। इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, तो इंग्लिश बट नॉट हिंदी में 18 तो आ ही चुका, 23 के लिए 5 और चाहिए, वो 5 इधर आ जाएगा। ये देखो ये दोनों पार्ट इंग्लिश बट नॉट हिंदी थे। ठीक है, ये भी हो गया। इंग्लिश एंड जर्मन 8, इंग्लिश एंड जर्मन 5 आ गया, 8 लाने के लिए यहाँ पे 3 लिख दो, 5 + 3 8 हो गया, ये भी हो गया। इंग्लिश 26, तो देखो इन सबका समीशन 26 होना चाहिए, 26 तो यहीं पे आ गया, यानी यहाँ पे 0 आएगा, ये इंग्लिश 26 हो गया। जर्मन 48, जर्मन 48 अभी इन दोनों का बचा है, रुक जाओ, हाँ यहाँ पे 48 लिख लो। हिंदी, जर्मन एंड हिंदी 8, 3 आ गया, 5 + 3 8 होता है ये। अब जर्मन देखो 48 चाहिए था, 5 13 माइनस कर दो, तो 35 इधर आ गया। ओनली जर्मन 35 हम निकाल चुके हैं, हो गया ना पूरा। नो लैंग्वेज 24, देखो नो लैंग्वेज 24 है, 100 - 24, ओवरऑल 76 आएगा, जिसमें 26 आ चुका, 26 में 40 और ऐड कर दो, तो 40 और 26 66 हो गया। इसको हम 76 में से माइनस कर देते हैं, 10 बचेगा। अब ओवरऑल हिंदी भी देख लेते हैं कितने होंगे, 18। अब जो पूछेगा ये बता देते हैं। सही है, इंग्लिश एंड हिंदी 3, ये भी सही है, इंग्लिश हिंदी जर्मन ऑल 3 ये भी सही है, तीनों सही हैं, ए बी एंड सी, फोर्थ ऑप्शन हो गया। आसान। अगला देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3 1/3 1/4, सिर्फ दो हो जाए, यानी देखो ए हो जाए बी हो जाए सी ना हो, या ए हो जाए बी ना हो सी हो जाए, या ए ना हो बी और सी हो जाए, यही करेंगे। तो ये ए हो जाए बी हो जाए 1/3 1/3, सी ना हो तो 1 - 1/4 3/4 प्लस, अच्छा ए और बी की सेम है तो जो ए के साथ होगा वही, ये दोनों सेम केस बनेंगे, तो 2 × कर दो, फिर ए हो जाए बी ना हो और सी हो जाए, है ना, तो सॉल्व कर लो। 2 2 से ये 1/9 इधर आ गया, प्लस ये कितना आ गया 1/12, 1/12 प्लस 1/9 36 आ गया, 7/36 ऑप्शन 2, है ना, सब आसान। डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr माइनस आर, यानी आर कॉमन निकाल लो, 2π 44/7 -1 इज इक्वल टू 37, ये तो 37 ही आएगा, यानी आर की वैल्यू आ गई 7, आर 7 आ गया। सर्कमफ्रेंस 2πr, 2 × π × r 44, थर्ड ऑप्शन, पूरे इजी। अब बताओ क्या टफ पेपर था, कमेंट में बताओ, सॉल्यूशन देखने के बाद क्या टफ लग रहा है। ठीक है, 29 स्टेटमेंट 1, राइट सर्कुलर सिलेंडर बेस दिया हुआ, हाइट दी हुई है। ठीक है, देख लेते हैं। πr² h होता है, पाई r² × h, 154 × 10, 1 ये सही है,
अगला टोटल सरफेस एरिया है ना, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है 14 इंटू आर प्लस एच 14 और 30 44। ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 88 इंटू 44 यूनिट प्लेस पे जो आ रहा है वही सही होगा, है ना। दोनों सही हैं, दोनों सही हैं मतलब ये। ठीक है, फिर भी सॉल्व करने की इच्छा हो तो कर लेना। 11 8 ज़ा 11 4 ज़ा 11 का स्क्वायर 121 इंटू 8 इंटू 4 है ना 32। अब कर लेना, थोड़ी आसान हिंट दे दी मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 30, द मीन 25 का 36 है, शुरू के 13 का 32 है, लास्ट के 13 का 39 है। 13th ऑब्जर्वेशन देखो 50 बार ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे। तो 13 इंटू 32 प्लस 13 इंटू 39, ये 13th ऑब्जर्वेशन 2 बार रिपीट हो गई होगी, एक बार हटा दो, इज इक्वल टू 25 इंटू 36 हो जाएगा। तो 13 इंटू 71 यही होगा ना, माइनस कर दो 25 इंटू 36। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 25 इंटू 36 923 माइनस 900 23 आंसर ऑप्शन 2। के स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाय 8, डायरेक्ट आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, कोई भी ऑड नंबर के स्क्वायर में -1 कर दो 8 से डिवाइड हो जाएगा। एन ऑड इंटीजर रटा होना चाहिए ये तो। 32, इन अ वुमेन चेस कॉम्पिटिशन 300 लोग आए, अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेन शी लॉस्ट द मैच इन द गिवन नो मैच रिजल्ट इन अ ड्रॉ द नंबर ऑफ मैचेस दैट आर प्लेड इन एंटायर चैंपियनशिप। रटवाया हुआ है मैंने, मैं वीडियो कोर्स में भी कई लोगों को ये, लेकिन हाँ ये LRDI वाले कोर्स में रटवाया था मैंने ये क्वांट में क्वेश्चन। अब याद कर लेना, हमेशा -1 कर दो वही रिजल्ट होता है। 299 इसका आंसर होगा। 299 टोटल इतने मैच खेले जाएंगे हमेशा, कोई भी नंबर आ जाए बस -1 कर दो। ठीक, अगला 8 डिजिट नंबर है, ये लो खत्म। सबसे पहले 11 और 8 से होगा, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं 6 5 बी, तो 1 आएगा 1 6 16 पे ही होता है। बी की वैल्यू 6 हो गई, बी अगर 6 हो गई तो 5 भी 6 5 से 30 आ गया, नंबर 30 से ज़्यादा होगा सारी ऑप्शन है इसको छोड़ के। चलो ए निकाल दें, वही हमारा रूल 6 + 6 12 + 2 14 + ए 14 + ए। अब ये देख लेते हैं, 5 + 3 8 + 4 12 + 5 17 17 3 माइनस ए आ गया, यानी ए को 3 होना पड़ेगा। 3 2 = 6 36 आंसर ऑप्शन 1। तो उम्मीद है पूरी क्वांट अच्छे समझ में आ गई होगी, और LRDI का भी ऐसा कोई लेवल मेरे को तो नहीं लगा, आपको लगा हो तो बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया अभी तक सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो प्लीज़। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।